हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद चौहान। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम कक्षा 9वीं की इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश फॉर क्लास 9। क्लियर। तो 9th क्लास की हम इंग्लिश सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे आज से। ओनली फॉर आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बेसिक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, क्लास 9th के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में क्या होता है कि इंग्लिश जो है आपकी सबसे पहले अल्फाबेटिकल से स्टार्ट होती है। अल्फाबेट से होकर इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर कंप्लीट सेक्शन होता है, स्पोकन होती है ना। तो जो प्रारंभिक बिंदु है इंग्लिश का वो है आपका बेसिक अल्फाबेट। सबसे फर्स्ट जो भी छात्र है वो अल्फाबेट से ही अपने इंग्लिश सीखने का कोर्स प्रारंभ करते हैं। तो देख लेते हैं, हम अल्फाबेट में हमारे 4 टाइप्स की इंग्लिश होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार के अल्फाबेट होते हैं। तो 4 प्रकार के अल्फाबेट हम देख लेते हैं, कैपिटल, स्मॉल लेटर, है ना। दो चलता हमारा, तो ये होता हमारा कैपिटल कैपिटल लेटर्स। क्लियर। तो कैपिटल लेटर्स में क्या है कि हमारे फर्स्ट एबीसीडी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एबीसीडी, इसमें हम 4 लाइन लेंगे। चलिए, तो इसमें फर्स्ट एबीसीडी में क्या होता है कि जो भी आपको लेटर लिखना है वो आपको ओनली फॉर 3 लाइन्स में राइट करना है। कितने लाइन में? 3 लाइन में आपको राइट करना है। जैसे कि आपने ए लिखा तो ए आपका पहली एबीसीडी का कैपिटल लेटर इस टाइप से होता है, ओनली फॉर ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लाइन में आपको इसको राइट करना है। उसी टाइप से जब डी लिखेंगे, ये कॉमन चीज है। हमें पता है कि ये जो अल्फाबेट है ये एलकेजी यूकेजी से स्टार्ट होता है ना, 5th क्लास तक चलता है। बाकी हमने क्या कहा, आज का जो हमारा सेशन है वो ओनली फॉर किसका? बेसिक के लिए। तो हम इसके बारे में बेसिक से ही बात करेंगे, है ना। ए बी, ये हो गया आपका सी, हाँ, ये आपका डी। क्लियर। तो इससे क्या है, आपको एक राइटिंग वर्क मिल जाएगा और इससे आपके राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा, है ना। तो इसलिए सबसे फर्स्ट हमारा अल्फाबेट बहुत जरूरी है। अल्फाबेट को लर्न करना बहुत जरूरी है जी। ये आपका फर्स्ट एबीसीडी, जिसको बोलते हैं हम कैपिटल लेटर्स, ये आपकी फर्स्ट एबीसीडी, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम स्मॉल लेटर की, सेकेंड एबीसीडी। स्मॉल लेटर्स, है ना, यानी कि छोटी। ये हो गया बड़े अक्षर, ये हो गया आपका स्मॉल यानी कि छोटा। छोटे शब्द। क्लियर। ये हो गया आपका कैपिटल लेटर्स, बड़े शब्द। और ये हो गया आपका स्मॉल लेटर्स। तो इसमें स्मॉल लेटर्स में हम देखते हैं, इसमें आपके जो कर्सिव बुक है, 4 लाइन की बुक कॉपी होती है हमारी,
उसमें आपको 4 लाइन, इसीलिए बोलते हैं उसमें लाइन कितनी रहती है 4, इसीलिए उसको 4 लाइन कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो लेटर्स रहते हैं हमारे वो कितने लेटर्स 3 लाइन्स में और कितने 4 लाइन्स में आते हैं। पहला एबीसीडी का फर्स्ट ये आपका 2 लाइन्स में, यानी कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक इस लाइन को टच करना है, तो ये हो जाएगा आपका ए। उसी टाइप से यदि हम बी लिखेंगे तो बी आपका इतने लाइन्स में आया है ना। सी है ना, उसी टाइप से आपका डी 3 लाइन्स में आएगा, ई 2 लाइन्स में, एफ 3 लाइन इसमें आएगा 3 लाइन में, जी आपका 3 लाइन्स में, लेकिन वो नीचे से स्टार्ट आपको करना है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे फर्स्ट है ना, ये आपकी सेकेंड स्मॉल लेटर, ये फर्स्ट स्मॉल लेटर, दोनों यहाँ पर इस टाइप से हमें करना है। तो आगे भी आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो पहले एबीसीडी का कोई सा भी लेटर हो वो आपको 3 लाइन में आएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो अल्फाबेट होते हैं हमारे इंग्लिश के, अल्फाबेट में आपके कॉन्सोनेंट और वोवेल यानी कि स्वर और व्यंजन आता है ना। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपके जो वोवेल्स हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, है ना, हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होते हैं। तो वोवेल्स यानी कि स्वर जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में, पहले तो ये समझ लेते हैं कि एबीसीडी इंग्लिश वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं 26, कितने होते हैं 26 लेटर्स, कितने लेटर्स है 26, इसमें अल्फाबेट में आपके इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, आपकी इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 26 में से आपके जो स्वर होते हैं, जो वोवेल्स होते हैं, वो कितने होते हैं आपके 5, है ना। तो 5 के आपके स्वर अपन देख लेते हैं, जिसमें आपका ए है ना, ई, आई, ओ और यू, ठीक है ना। तो 5 के आपके वोवेल्स कौन सा लेटर है, 5 जो लेटर थे आपके वोवेल्स है यानी कि 5। अब जिसके बाद जो भी हमारा बचता है कॉन्सोनेंट, वो देखो इनको छोड़कर कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी कि व्यंजन, व्यंजन जो अक्षर है आपके, है ना, यानी कि शब्द, वो कितने आपके 26 में से 5 माइनस कर दो तो 21 क्या है आपके कॉन्सोनेंट। क्लियर? इसमें देख लेते हैं हम 21 में, जैसे कि इन वोवेल्स को छोड़कर सभी आपका क्या है कॉन्सोनेंट है। जैसे कि यहाँ पर कौन सा लेटर आ गया हमारा एबीसीडी का फर्स्ट यानी ए के बाद क्या आता है बी, तो बी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट। यहाँ पे क्या है सी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पर ई है, ये हमारा स्वर है ना। डी, फिर ई आ गया, एफ, जी, एच, आई देखिए यहाँ पर है, तो आई क्या है स्वर है, तो ये भी नहीं आएगा। आई, जे, के, है ना, एल, इसी प्रकार पूरे हमारे अल्फाबेट, इनको छोड़कर, इन लेटर्स को छोड़कर आपके सब क्या है कॉन्सोनेंट होते हैं। तो क्लियर, बेसिक में हमने देखा कि सबसे फर्स्ट तो अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, है ना। 26 लेटर्स में से आपके 5 क्या होते हैं, ये आपके 5 वोवेल्स होते हैं यानी कि स्वर होते हैं, ठीक। और 21 क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट लेटर यानी कि व्यंजन अक्षर होते हैं, ठीक है ना। इनको छोड़कर सभी क्या होते हैं कॉन्सोनेंट।
फिर सेकंड पॉइंट ये आता है हमारा कि इंग्लिश अल्फाबेट में 4 एबीसीडी होती है, जिसमें फर्स्ट ही क्या आपकी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये बड़ी एबीसीडी हमने देखा, ये छोटी एबीसीडी। तो बड़े जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो हमेशा ऊपर से 3 लाइंस में आते हैं। कितने लाइंस में? 3 लाइन में। और जो छोटी एबीसीडी होती है उनके कुछ अक्षर 2 लाइन में आते हैं और कुछ ऊपर से 3 लाइन में आते हैं, कुछ नीचे से भी 3 लाइन में आएंगे, वो हम देख लेंगे आगे। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एबीसीडी का कैपिटल लेटर, है ना। अब बात करते हैं हम कर्सिव राइटिंग की, है ना। तो कर्सिव राइटिंग में हमारा एक इस टाइप का, है ना, बी, है ना, सी, डी। तो ये हमारी सेकंड एबीसीडी आती है। फर्स्ट में वो है फर्स्ट सेकंड, है ना, सेकंड में सेकंड, है ना, ये थर्ड फोर्थ, ये कर्सिव जिसको बोलते हैं। अब इसी में सेकंड इसका जो रूप है वो आता है हमारा एक, तो एक कर्सिव हमारा इस टाइप का आएगा, है ना। आप कर्सिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी, सी, सॉरी बेटिया या डी, है ना। इसी प्रकार से आपका ई हो जाएगा, है ना। आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपका थर्ड हो गया फोर्थ एबीसीडी, चारों एबीसीडी आपकी कंप्लीट होती है। अब अल्फाबेट के बाद कुछ कॉमन चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अब हम जब भी कॉपी में राइट करते हैं क्वेश्चन आंसर या निबंध, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी नोट, समरी, तो सबसे पहला लेटर जो आता है जिससे हम सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल आता है। जैसे कि मैंने कहा राम स्कूल जाता है, तो राम क्या आएगा आपका? कैपिटल, इस पहले लेटर का राम। फिर आपका जितना भी गोज टू स्कूल, ठीक है, राम गोज टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस है ना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट। तो सेंटेंस का किसी भी शब्द सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होता है कैपिटल आता है, यानी कि पहले एबीसीडी का। क्लियर बात। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल आता है, भले वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो, सेंटर में हो या लास्ट में। जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ना, वो हमेशा कैपिटल आता है। अब सेंटेंस के हमारा राम के बारे में टोटली राम जिसको जाता है ना। फिर ही वर्क, वो रोज डेली काम करता है ना। तो देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। फुल स्टॉप के बाद आप यानी कि जो आपका एक सेंटेंस था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद जैसे आपका सेंटेंस अगला स्टार्ट होता है तो उसका भी फर्स्ट लेटर आपका क्या लिखना है? कैपिटल। ही वर्क डेली, he speaks the truth, वो सत्य बोलता है ना। he plays फुटबॉल डेली,
तो देखिए राम के ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखा है ना, तो राम के ऊपर जो एक पैराग्राफ है, तो राम का फर्स्ट लेटर हमने जहां से स्टार्ट किया शब्द को लिखना, वाक्य को लिखना, वो पहला लेटर हमारा कैपिटल है। लेकिन जब फुल स्टॉप लग जाता है, इसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, तो इसके बाद भी जो लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा। जैसे कि यहाँ पर ही होगा, है ना, यहाँ पर भी ही है, यहाँ पर फुल स्टॉप इसके बाद ही है ना, कुछ भी हो, फुल स्टॉप के बाद अगला जो लेटर स्टार्ट होगा वो भी आपका क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो एक कॉमन चीज है। चलो आगे देख लेते हैं। चलिए अगले जो इंग्लिश है, नेक्स्ट हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट बेसिक इंग्लिश। चलो छोड़िए इसको। That's all, thank you। तो आज के लिए इतना ही, अगले नए वीडियोस में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।